कुछ कवि होते हैं जो सिर्फ लिखते हैं, और फिर कुछ ऐसे कवि होते हैं जो खुद एक किंवदंती बन जाते हैं। पर तब क्या होता है जब वो किंवदंती इतनी बड़ी हो जाए कि उसके पीछे का इंसान ही कहीं छिप जाए? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। महान कवि विद्यापति का रहस्य। उन्हें एक ऐसी उपाधि मिली जो सुनने में ही संगीत जैसी लगती है, मैथिल कोकिल, यानी मिथिला की कोयल। कहा जाता था कि उनकी कविता सिर्फ बसंत का एहसास नहीं कराती थी, बल्कि वो खुद बसंत ले आती थीं, पूर्वी भारत की भाषाओं के लिए एक नया मौसम। और उनकी लोकप्रियता के केंद्र में थी ये सीधी साधी लेकिन बहुत शक्तिशाली सोच, देसिल बैना सब जन मिठा। मतलब आम लोगों की बोली सभी को मीठी लगती है। ये सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था, एक दर्शन था जिसने विद्वानों की संस्कृत पर आम जन की भाषा को तरजीह दी। तो हमारे सामने एक किंवदंती हैं, मिथिला की कोयल हैं, जनता के कवि हैं। लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर इस कविता के पीछे का असल इंसान कौन था? चलिए मिथकों की परतों को हटाकर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हमारी पड़ताल एक हैरान करने वाली सच्चाई से शुरू होती है। विद्यापति के जीवन के बारे में लगभग कुछ भी तय नहीं है, यहां तक कि उनकी जिंदगी से जुड़ी बुनियादी बातें भी सवालों के घेरे में हैं। अब देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि ये चीज एक सीधी सादी जीवनी की किसी भी उम्मीद को शुरुआत में ही तोड़ देती है। उनके जन्म के साल को लेकर कितने अलग अलग मत हैं। हम यहाँ 1 या 2 साल के अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, विद्वानों के बीच दशकों का फासला है। ये कोई मामूली ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, ये अपने आप में एक बुनियादी रहस्य है। और ये अनिश्चितता सिर्फ जन्मतिथि तक ही नहीं बल्कि उनके जन्मस्थान तक फैली हुई थी। सदियों तक एक जबरदस्त बहस चली। बंगाल उन्हें अपना मानता था क्योंकि उनके पद वहां इतने लोकप्रिय थे कि महान संत चैतन्य महाप्रभु भी उन्हें गाया करते थे। लेकिन सबूत, जिसमें एक शाही ताम्रपत्र भी शामिल है, आखिरकार एक ही जगह की ओर इशारा करते हैं, बिहार के मिथिला में बिस्बी गांव। अब तो ये मामला सुलझ चुका है, लेकिन ये बहस ही दिखाती है कि उनकी पहुंच कितनी जबरदस्त थी। लेकिन जीवनी से जुड़े ये सारे विवाद उस सबसे बड़े और सबसे गहरे विवाद के सामने फीके पड़ जाते हैं जो उनकी रचनाओं की आत्मा से जुड़ा है कि विद्यापति ईश्वरीय भक्ति के कवि थे या सांसारिक प्रेम के। एक तरफ जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वान विद्यापति की कविता को बेहद रहस्यवादी मानते थे। उनके लिए राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम शारीरिक रोमांस के बारे में था ही नहीं, ये तो एक गहरा रूपक था। राधा जो कि जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण जो परमात्मा का प्रतीक है, और दोनों एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन फिर इस आध्यात्मिक व्याख्या को सीधी चुनौती देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका नजरिया बिल्कुल साफ और दोटूक था। उन्होंने कहा कि विद्यापति को पढ़ने के लिए आध्यात्म के रंग का चश्मा लगाना एक भूल है। उनका मानना था कि ऐसा करने से हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो पन्नों पर साफ साफ दिख रही है, और वो है एक सच्चा, खूबसूरत और इंसानी प्रेम। और ये टेबल इन दोनों विरोधी व्याख्याओं को बहुत ब्रिलियंटली दिखाता है। क्या कविताएं आध्यात्मिक रूपक हैं जहां राधा और कृष्ण आत्मा और परमात्मा के प्रतीक हैं, या फिर वे सांसारिक प्रेम का जश्न है जहां वे एक हाड़ मास के नायक और नायिका हैं? आप कौन सा चश्मा लगाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि एक ही कविता के 2 पूरी तरह से अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। चलिए अब इस पहेली की अगली परत पर चलते हैं। उनकी कविता की प्रकृति से परे उनके सार्वजनिक जीवन में भी एक विरोधाभास है। क्या वे राज दरबार के कवि थे या आम जनता के कवि थे? उन्हें दरबारी कवि मानने के सबूत तो बहुत मजबूत हैं। वो विद्वानों के एक ऐसे परिवार से आते थे जो पीढ़ियों से मिथिला के राजाओं की सेवा कर रहे थे। वो खुद राजा शिव सिंह के बचपन के दोस्त और विश्वास पात्र थे, और उन्होंने अपने जीवन में 4 पीढ़ियों के कम से कम 7 राजाओं की सेवा की। मतलब वो सत्ता के बहुत करीब थे। लेकिन सत्ता के इतने करीब होने का मतलब ये नहीं था कि वो चापलूस थे। उनके अपने शब्द एक जबरदस्त आत्मसम्मान की भावना दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि बिना सम्मान के भोजन, भीख में मिला राज्य और समर्पण में जी गई जिंदगी, ये तीनों कायर का काम है। ये एक ऐसा इंसान था जो शक्ति को समझता था लेकिन उसके आगे खुद को छोटा नहीं होने देता था। और यहीं उनकी प्रतिभा असल में चमकती है। महल में रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि उनका दिल हमेशा लोगों के साथ था। उन्होंने राधा और कृष्ण की भव्य कहानी को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उस पर रंग भरे रोजमर्रा की जिंदगी के, आम लोगों के सुख दुख और उनकी इच्छाओं के। उन्होंने परमात्मा को इतना मानवीय महसूस कराकर खुद को एक जन कवि बना दिया। तो हमने इतने सारे विरोधाभास देखे, भक्त या श्रृंगारी, दरबारी या जन कवि। लेकिन क्या हो अगर जवाब ये या वो ना हो? क्या हो अगर विद्यापति को समझने की चाबी ये भी और वो भी में छिपी हो? जरा सोचिए, ये सारी द्वैताएं एक ही व्यक्ति में मौजूद हैं। भक्त भी और श्रृंगारी भी, दरबारी कवि भी और जन कवि भी, शिव के उपासक भी और विष्णु के भी, शास्त्रीय संस्कृत के मास्टर भी और लोक भाषा के हिमायती भी। सुनने में असंभव सा लगता है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है, विद्यापति की महानता किसी एक खांचे में फिट होने से नहीं आती। उनकी असली प्रतिभा इन विरोधाभासों में एक सामंजस्य, एक तालमेल बिठाने की अद्भुत क्षमता में थी, और इसी से वो अपने उथल पुथल से भरे संक्रमणकालीन युग को पूरी तरह से दर्शा पाए। विद्वान इसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विरोधों का सामंजस्य। मतलब ये कि ये जो विरोधाभास हैं ये कोई कमियां नहीं है जिन्हें समझाया जाए, बल्कि यही तो उनकी असली शक्ति का स्रोत है। यही वो मेल है जो उनकी रचनाओं को इतना गहरा और अमर बनाता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी पहेली की चाबी है।
और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। हम अक्सर अपने महानतम कलाकारों को सरल बनाने, उन्हें किसी एक साफ सुथरे खांचे में फिट करने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? शायद असली प्रतिभा कला में भी और जीवन में भी सरलता में नहीं, बल्कि जटिलता के उस्तादी भरे सामंजस्य में पाई जाती है। 14वीं सदी के एक कवि विद्यापति, एक ऐसा नाम जिसे लेकर सदियों से तारीफें भी हुई और विवाद भी। उनकी कविताएं आप देखेंगे तो प्रेम और जुनून से लबालब भरी हैं। पर सवाल यह है कि ये जुनून, ये प्रेम क्या दुनिया के लिए था या फिर भगवान के लिए? यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सवाल ये उठता है, क्या विद्यापति की कविताएं सिर्फ एक प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते की कहानी है जो कुछ लोगों को अश्लील तक लगती हैं, या फिर इन प्रेम की बातों के पीछे ईश्वर और आत्मा के मिलन का कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है? तो चलिए इस विरोधाभास की तह तक चलते हैं, और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर में जाना होगा, उस दुनिया को समझना होगा जहां विद्यापति कविता लिख रहे थे। देखिए, हमारे सोर्स टेक्स्ट में हिंदी कवियों को उनकी सोच के आधार पर 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, और यही फ्रेमवर्क हमें विद्यापति की स्टाइल को सही जगह पर फिट करने में मदद करेगा। तो ये 3 तरह के कवि कौन हैं? देखिए, पहले हैं अभिभावक टाइप के, जैसे तुलसीदास जी, एकदम सधे हुए, हमेशा समाज और मर्यादा का ध्यान रखने वाले। फिर एक तीसरे हैं जौहरी टाइप, जैसे बिहारी। इनका मेन फोकस सजावट पर है, शब्दों के खेल पर। और फिर बीच में आती है दूसरी कैटेगरी, नदी की तरह, मतलब भावनाओं का एक ऐसा बहाव जिसे कोई रोक नहीं सकता। और जानते हैं, विद्यापति और सूरदास ठीक इसी कैटेगरी में आते हैं। वो तो बस बहते जाते हैं, इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं कि उनका पानी किसी का घर बहा ले जाएगा या किसी के खेत को सींचेगा। और यही बात समझना सबसे जरूरी है। विद्यापति की कविता कोई शांत तालाब नहीं है, वो एक उफनती हुई नदी है जो अपने पूरे जोर से बहती है। और जब बहाव इतना तेज हो तो उसका सही मतलब समझना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है ना। और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू होती है। यही जो उफनती हुई नदी है ना, इसी पर अश्लीलता के आरोप लगने लगे। पर कैसे? आइए देखते हैं। वजह बहुत सीधी सी है। सोचिए, कोई पहली बार विद्यापति से पढ़ रहा है तो उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा प्यार का, जुनून का एकदम खुला हुआ बयान। और अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो हाँ, ये भाषा थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे पूरी तरह गलत समझ रहे हों? क्या हो अगर ये जो प्रेम की भाषा है, ये असल में एक कोड हो, एक सीक्रेट लैंग्वेज जिसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हो? और इस पहेली का जवाब वो हमें मिलता है मिस्टिसिज्म में, यानी रहस्यवाद की दुनिया में। एक ऐसी चाबी जो इन कविताओं के असली मतलब का ताला खोल देती है। और इस चाबी का नाम है मधुर भक्ति। अब ये क्या है? ये भक्ति का एक ऐसा तरीका है जिसमें भक्त यानी जीवात्मा खुद को प्रेमिका समझता है और ईश्वर को यानी परमात्मा को अपना प्रेमी। और इन दोनों का जो रिश्ता है उसे दुनियावी प्यार की भाषा में ही बताया जाता है। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, इस परंपरा का मानना है कि आत्मा की भगवान के लिए जो तड़प है वो इतनी ज्यादा गहरी होती है कि उसे बताने के लिए नॉर्मल शब्द कम पड़ जाते हैं। सिर्फ एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो जुनून होता है, जो प्यार होता है, वही भाषा उस डिवाइन कनेक्शन की गहराई को छू सकती है। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस चाबी को उठाते हैं और विद्यापति की एक असली कविता का ताला खोलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अंदर क्या है। तो कविता एक सवाल से शुरू होती है, कीन बन वसति महेश, मतलब महेश किस जंगल में रहते हैं? सुनने में तो बहुत सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन यहां हर एक शब्द का एक छिपा हुआ मतलब है। चलिए इसको डीकोड करते हैं एक एक करके। स्टेप 1, ये कोई असली जंगल नहीं है, ये है मेडिटेशन यानी ध्यान की दुनिया, हमारा अंदर का मन। स्टेप 2, जहां एक तिनका भी नहीं हिलता, ये समाधि की स्टेज है, जब मन एकदम शांत हो जाता है। और स्टेप 3, जब कवि कहते हैं कि बीच में बस एक बात आ गई, तो वो एक बात क्या है? वो है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। और जैसे ही ये अहंकार बीच में आता है, आत्मा और परमात्मा के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, एक दूरी बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई खोज है, बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह एक क्रिश्चियन पादरी सॉन्ग ऑफ सोलोमन को पढ़ता है, जो बाहर से एक लव सॉन्ग लगता है पर अंदर से पूरी तरह आध्यात्मिक है, ठीक वैसे ही एक भक्त विद्यापति की कविताओं को पढ़ता है बिना किसी गलत भावना के। तो बात सारी नजरिए की है ना? जो चीज ऊपर से देखने में शायद विवादित या अश्लील लगे, कोड समझ आने के बाद वही कितनी गहरी और पवित्र हो जाती है। मतलब जो चीज पहले एक सांसारिक कहानी लग रही थी, वो असल में दिव्यता का अनुभव है। बस उसे देखने के लिए सही चश्मे की जरूरत थी। और ये बात सिर्फ विद्यापति पर ही तो लागू नहीं होती, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए जरा, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार किसी कला को या किसी इंसान को या किसी भी चीज को बस ऊपर से देखकर जज कर लेते हैं, बिना उसकी भाषा, उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश किए। है ना सोचने वाली बात? 14वीं सदी के एक ऐसे कवि के बारे में सोचिए जिनकी कलम से एक तरफ तो प्रेम के मीठे गीत निकलते हैं और दूसरी तरफ अपने समय का कठोर सच भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्यापति की। और आज हम उनके सिर्फ गीतों से आगे बढ़कर उनकी पूरी दुनिया को समझने की एक कोशिश करने वाले हैं। वाह, क्या लाइन है! इसी एक पंक्ति से विद्यापति की पहचान जुड़ी है, एक ऐसी मिठास, ऐसी गेयता जो सीधे दिल में उतर जाती है। पर सवाल यह है कि क्या उनकी दुनिया में सिर्फ यही मिठास थी या कहानी कुछ और भी है?
तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ज्यादातर लोग उन्हें जानते हैं। विद्यापति यानी प्रेम के सुंदर, मन को मोह लेने वाले गीतों के रचयिता, जिन्हें हम पदावली के नाम से जानते हैं। देखिए, तुलसीदास जैसे कवियों के उलट विद्यापति की शोहरत किसी एक रामचरितमानस जैसे बड़े ग्रंथ पर टिकी नहीं है। नहीं, उनकी विरासत तो उनकी छोटी छोटी बिखरी हुई लेकिन बेहद असरदार कविताओं से बनी है, जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। और बस यहीं से उनके काम को लेकर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। क्या उनके वो खूबसूरत गीत दुनियावी प्रेम यानी श्रृंगार के बारे में थे, या फिर वो ईश्वर के लिए अपनी भक्ति दिखा रहे थे? इस बहस को समझने के लिए विद्यापति की तुलना उनके समय के दूसरे कवियों से करनी होगी। एक तरफ हैं कबीर और दादू जैसे संत कवि, जिनके लिए इमोशन, भाव की सच्चाई सबसे जरूरी थी, वो सीधी बात करते थे। दूसरी तरफ हैं विद्यापति, जो एक तरह से कलाकार संत थे। उनकी कविता में कला, बनावट और सुंदरता पर बहुत जोर था। जरा यहां देखिए, विद्यापति जुदाई का दर्द कैसे बयां करते हैं। कहते हैं, चंदन जहरीले तीर जैसा बन गया है और गहने बोझ लगने लगे हैं, सपनों में भी हरी नहीं आते। ये बहुत ही सजी संवरी एक कलात्मक बात है। इसमें उपमाओं का, मेटाफर्स का इस्तेमाल है। और अब इसकी तुलना दादू की इस सीधी साधी पुकार से कीजिए। यहां कोई लाग लपेट नहीं है, कोई कलाकारी नहीं, बस एक भक्त के अपने ईश्वर के लिए एक सच्ची सीधी तड़प है। एहसास एक ही है, जुदाई का, लेकिन उसे कहने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये फर्क आया कहां से? सीधी सी बात है, उनके माहौल से। विद्यापति राज दरबार के लिए लिख रहे थे, जहां कला और स्टाइल की अहमियत थी। वहीं कबीर और दादू आम लोगों से बात कर रहे थे, जहां दिल से निकली सीधी बात ही मायने रखती थी। पर क्या हो अगर ये संत बनाम श्रृंगारी की पूरी बहस ही थोड़ी अधूरी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम विद्यापति के काम का एक बहुत बड़ा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा नजरअंदाज कर रहे हो? तो आइए अब पर्दा उठाते हैं विद्यापति के उस पक्ष से जो कम मशहूर है। एक ऐसा पक्ष जिसमें वो अपने समाज के एक बहुत सजग इतिहासकार और आलोचक नजर आते हैं। अपने प्रेम गीतों के अलावा विद्यापति ने कीर्तिलता और पुरुष परीक्षा जैसे कई दूसरे जरूरी ग्रंथ भी लिखे हैं। ये रचनाएं दिखाती हैं कि उनकी कलम सिर्फ प्रेम कविता तक ही सीमित नहीं थी, वो तो इतिहास, नैतिकता और यहां तक कि भूगोल के भी गहरे जानकार थे। और सुनिए, ये ग्रंथ सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, नहीं, ये अपने समय का एक कच्चा चिट्ठा है। विद्यापति ने अपने समाज की हर बुराई को, जातिवाद से लेकर सती प्रथा तक, सब कुछ बिना किसी डर के अपनी किताबों में दर्ज किया। वो सिर्फ एक कवि नहीं, बल्कि अपने दौर के एक समाजशास्त्री भी थे। और ये रिकॉर्डिंग बहुत गहरी है। उन्होंने ना केवल हमलों और लड़ाइयों के बारे में लिखा, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे वक्त के साथ साथ दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच कला, भाषा और रहन सहन में लेन देन भी शुरू हुआ। उन्होंने टकराव भी देखा और साथ मिलकर रहना भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके काम के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू को देखते हैं, और वो है भाषा। कैसे विद्यापति ने भारत में भाषा और साहित्य को एक नई दिशा दी। विद्यापति एक ऐसे भाषाई चौराहे पर खड़े थे जहां एक तरफ सदियों पुरानी भारी भरकम भाषा संस्कृत थी और दूसरी तरफ लोगों की अपनी बोली देसी भाषा यानी मैथिली जन्म ले रही थी। और उन्होंने इन दोनों के बीच एक पुल का काम किया। ये जो शब्द है ना, भाषाई प्रयोगशाला, ये एकदम सही बैठता है। वो भाषा को लेकर बहुत सचेत थे। अपनी गंभीर ऐतिहासिक रचनाओं के लिए उन्होंने अवहट्ट भाषा चुनी और अपने दिल को छू लेने वाले गीतों के लिए लोगों की अपनी मीठी बोली मैथिली को चुना। ये उनकी गहरी समझ का सबूत है। तो अब तक हमने विद्यापति के अलग अलग पहलुओं को देखा है ना। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि उनकी असली प्रतिभा उनके इन्हीं विरोधाभासों में छपी है। और ये शायद उनका सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो रहते थे राजाओं के ऐश्वर्य और शानो शौकत के बीच, लेकिन उन्होंने लिखा किसके बारे में? आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके दुख सुख और उनकी छोटी छोटी खुशियों के बारे में। उनकी दुनिया को देखें तो ऐसा लगता है जैसे विरोधी चीजों से मिलकर बनी हो। उनके साहित्य में प्रेम भी है और भक्ति भी, भोग भी है और योग भी, राज दरबार का जिक्र भी है और आम लोगों का भी, शास्त्रों का गहरा ज्ञान भी है और लोक कथाएं भी, प्रेम भी है और युद्ध भी। तो विद्यापति को किसी एक डब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। उनकी महानता इसी बात में है कि उन्होंने एक बदलते हुए समय के जीवन की पूरी उलझी हुई और खूबसूरत तस्वीर को अपनी रचनाओं में हमेशा के लिए कैद कर लिया। और अंत में एक सवाल, हम अक्सर किसी भी कलाकार या बड़ी हस्ती को बहुत सरल बनाकर देखने लगते हैं। विद्यापति की कहानी हमें सिखाती है कि महानता अक्सर इन विरोधाभासों में ही बसती है। तो सवाल यह है कि हम किसी भी विचार या इंसान को उसकी पूरी जटिलता में देखने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोचिए, एक ऐसा कवि जिसके लिखे गीत एक तरफ तो संत गाते हुए भगवान में लीन हो जाएं और दूसरी तरफ वही गीत दुनियावी प्यार और मोहब्बत का जश्न मनाएं। अजीब है ना? आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक कवि की, महाकवि विद्यापति। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पहेली है। तो सवाल सीधा सा है, विद्यापति आखिर थे कौन? एक भक्त कवि जिसके लिए कविता ईश्वर तक पहुंचने का जरिया थी, या फिर एक श्रृंगारी कवि जो इंसानी खूबसूरती और मोहब्बत के तराने गाता था? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। इस विरोधाभास को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है महान संत चैतन्य महाप्रभु, जो विद्यापति के पद गाते गाते समाधि में चले जाते थे। उनके लिए तो ये सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ने का रास्ता था। और वहीं दूसरी तरफ कई बड़े बड़े विद्वान हैं जो कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो दुनियावी कविता है, श्रृंगारिक है, यहाँ तक कि कामुक है। अब सवाल ये है कि एक ही कलम से निकली कविता के ये दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं?
अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को जानना होगा जिसने ये कविताएं लिखी, यानी खुद विद्यापति को। लेकिन मजा देखिए, यहीं से एक और मुश्किल शुरू हो जाती है। विद्यापति के बारे में जो बेसिक जानकारी है ना, वो भी किसी रहस्य से कम नहीं है। और पहला रहस्य क्या है? अरे यही कि वो थे कब। मतलब सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि इतने बड़े, इतने मशहूर कवि के बारे में इतिहासकार आज तक पक्के तौर पर यह भी नहीं बता पाए हैं कि उनका जन्म कब हुआ या मृत्यु कब हुई। सब अंदाजे हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कि आप देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि उनका जन्म 1350 ईस्वी के आसपास हुआ। वहीं नगेंद्रनाथ गुप्त का मानना है कि नहीं, 1358 के करीब हुआ होगा। फिर शिवनंदन ठाकुर और डॉक्टर उमेश मिश्र की अपनी अपनी तारीखें हैं। मतलब जन्म के साल पर ही इतनी बहस। ये बात विद्यापति की शख्सियत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। और कहानी सिर्फ उनके समय तक ही नहीं रुकती। एक और बड़ा सवाल था, और वो ये कि वो थे कहाँ के। जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब इस बात पर रीतिमता लड़ाई थी कि विद्यापति की असली मातृभूमि कौन सी है। तो हुआ यूं कि विद्यापति बंगाल में इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए, खासकर चैतन्य महाप्रभु की वजह से, कि बंगाल के लोगों ने उन्हें अपना ही कवि मान लिया। मतलब वो कहने लगे कि विद्यापति तो बंगाली हैं। लेकिन फिर सामने आए ऐतिहासिक सबूत। राजा शिवसिंह का दिया हुआ एक ताम्रपत्र मिला, जिससे ये साफ हो गया कि विद्यापति का जन्म मिथिला के बिस्पी गांव में हुआ था, जो आज के बिहार में पड़ता है। तो ये बहस तो सुलझ गई। उनके रुतबे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्हें क्या क्या उपाधियां मिली थी। उन्हें अभिनव जयदेव कहा गया, यानी नया जयदेव। उनकी कविता में इतनी मिठास थी कि उन्हें मैथिल कोकिल, मतलब मिथिला की कोयल, का खिताब मिला। ये सब बताता है कि अपने जमाने में वो कितने बड़े और सम्मानित कवि माने जाते थे। चलिए अब जरा उनकी पहचान की एक और परत खोलते हैं, और वो है उनका धर्म, उनकी आस्था। और यकीन मानिए, ये भी एक ऐसी पहेली है जिसने बड़े बड़े विद्वानों को बहुत समय तक उलझाए रखा। देखिए, विद्यापति की भक्ति किसी एक दायरे में बंधी हुई नहीं थी। उन्होंने शिव के लिए भी पद लिखे, तो शक्ति यानी देवी की भी पूजा की। विष्णु और कृष्ण के तो वो गीत गाते ही थे, और उन्होंने तो माँ गंगा की स्तुति में भी कविताएं लिखी। मतलब उनकी आस्था किसी एक खांचे में फिट ही नहीं होती। तो नतीजा ये हुआ कि विद्वान कंफ्यूज हो गए। कुछ ने उन्हें शैव कह दिया क्योंकि वो शिव की पूजा करते थे, कुछ ने उन्हें शाक्त कहा क्योंकि वो देवी के उपासक थे, और कुछ ने उन्हें वैष्णव मान लिया क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। सबने अपनी अपनी तरफ से एक लेबल लगा दिया। लेकिन सच तो यह है कि विद्यापति के जमाने में ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। उस दौर में धर्मों के बीच आज जैसी मोटी दीवारें नहीं थीं। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है, जो शैव था उसे विष्णु का भक्त होने से रोका नहीं जाता था। शिव सिद्धि के दाता थे, विष्णु भक्ति के आश्रय। मतलब एक ही इंसान दोनों की भक्ति कर सकता था, और इसमें कोई विरोधाभास नहीं था। तो अब आते हैं हम उस सबसे बड़े सवाल पर, उस बहस के केंद्र में जिसने विद्यापति को हमेशा चर्चा में रखा। सवाल उनकी सबसे मशहूर रचना पदावली को लेकर है। आखिर है क्या ये, भक्ति या फिर श्रृंगार? इस सवाल पर विद्वान सदियों से लिटरली दो टीमों में बटे हुए हैं। एक टीम कहती है कि भाई ये जो राधा कृष्ण का प्रेम है, यह असल में आत्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। ये ईश्वर के लिए एक आत्मा की तड़प है। वहीं दूसरी टीम कहती है कि अरे नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, ये सीधी सादी दुनियावी मोहब्बत की कविता है जो इंसानी प्यार और खूबसूरती का जश्न मनाती है। जो लोग इसे भक्ति मानते हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वानों से आता है। उनका मानना था कि विद्यापति की कविता को रूहानी नजर से देखना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा, राधा व्यक्ति की आत्मा, जीवात्मा का प्रतीक है, और कृष्ण परमात्मा का। आत्मा लगातार परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रही है, मतलब ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन फिर मैदान में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और वो इस पूरी आध्यात्मिक व्याख्या को एक बहुत ही तीखी टिप्पणी से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। वाह! मतलब उनका साफ साफ कहना था कि हर प्रेम कविता पर जबरदस्ती आध्यात्मिकता का चश्मा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग इसे श्रृंगारिक कविता मानते हैं, उनके पास भी अपने तर्क हैं, और काफी ठोस तर्क हैं। वो कहते हैं कि विद्यापति की कविता में नख शिख वर्णन है, यानी नायिका के नाखून से लेकर शिखा तक की खूबसूरती का जिक्र। इसमें इंद्रियों के सुख का खुला जश्न है। और तो और उनके कृष्ण अक्सर एक भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान, एक प्रेमी की तरह बर्ताव करते हैं। ये सारी बातें इसे दुनियावी प्रेम की कविता की तरफ ही तो इशारा करती हैं। तो फिर सही क्या है, भक्त या श्रृंगारी? शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद जवाब ये या वो में नहीं, बल्कि ये और वो दोनों में है। विद्यापति को सही से समझने के लिए हमें उनके जमाने को, उनके दौर को समझना होगा। विद्यापति जिस दौर में जी रहे थे, उसे इतिहासकार संक्रमण काल कहते हैं। ये एक ऐसा समय था जब सब कुछ बदल रहा था। समाज, संस्कृति, राजनीति, हर तरफ भारी उथल-पुथल थी। आप कह सकते हैं कि पुरानी दुनिया ढह रही थी और एक नई दुनिया आकार ले रही थी। और विद्यापति ठीक इसी उथल-पुथल वाले दौर की आवाज थे। उन्होंने अपने समय के सारे विरोधाभासों को, सारी उलझनों को अपनी शख्सियत और अपनी कविता में समेट लिया था। इसीलिए उनकी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये उनकी कोई कमी नहीं है, बल्कि यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, उनका जीनियस है। सोचिए, वो एक दरबारी कवि थे, राजाओं के लिए लिखते थे, लेकिन भाषा इस्तेमाल करते थे आम जनता की। वो भक्ति की ऊंची ऊंची बातें भी करते थे, और साथ ही साथ इंसानी प्यार की गहरी भावनाओं को भी जगह देते थे। असल में वो दरबार और जनता के बीच, भक्ति और श्रृंगार के बीच एक पुल की तरह थे। तो विद्यापति का असली जीनियस किसी एक तरफ को चुनना नहीं था,
बल्कि उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने इन सभी तनावों को, भक्ति और वासना, दरबार और आम लोग, पुराना और नया, इन सबको अपनी कविता में एक साथ, एक ही दमदार आवाज में पिरो दिया था। और यहीं पर विद्यापति हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या कोई एक अकेला कलाकार, कोई एक अकेली आवाज कभी किसी बदलते हुए उथल-पुथल भरे दौर की पूरी आत्मा को पकड़ सकती है? विद्यापति का काम शायद इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि ये कोशिश कितनी खूबसूरत और कितनी जरूरी हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा कवि जिसके लिखे शब्द कुछ लोगों के लिए एकदम पवित्र हैं और उन्हीं शब्दों को कुछ लोग अश्लील मान लेते हैं। अजीब है ना? आज हम बात करेंगे 14वीं सदी के महाकवि विद्यापति की, जिनकी कविताएं आज भी, सदियों बाद भी एक बड़ी बहस छेड़ देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई कविता एक ही साथ, मतलब एक ही वक्त में गहरी आध्यात्मिक भी हो और सतह पर देखने में भड़काऊ भी लगे? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं विद्यापति की कविताओं के जरिए। अब देखिए, इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले कवियों की दुनिया का एक नक्शा समझना होगा। एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है, चलिए उसे देखते हैं। तो देखिए, हिंदी कवियों को ना 3 कमाल की श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं संरक्षक। सोचिए, तुलसीदास जी की तरह, जो परंपरा और मर्यादाओं का एक सजे हुए बगीचे की तरह ख्याल रखते हैं। फिर आती है नदी, जैसे सूरदास, मतलब भावनाओं का एक ऐसा बेकाबू पावरफुल बहाव जिससे किसी किनारे की परवाह नहीं। और तीसरे हैं वास्तुकार, जैसे कि बिहारी, जो एक खूबसूरत पर शायद थोड़े बेजान पत्थर के महल की तरह सिर्फ सजावट और बनावट पर फोकस करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस नक्शे में महाकवि विद्यापति कहाँ है? बस यहीं से सारी कहानी और सारा विवाद शुरू होता है। विद्यापति को रखा गया है दूसरी श्रेणी में, वो है नदी। उनकी कविता भावनाओं का एक ऐसा जोरदार अनकंट्रोल्ड बहाव है जो अपने रास्ते में आने वाली सामाजिक मर्यादाओं की दीवारों को भी बहा ले जाता है। और बस यहीं से असली बहस छिड़ जाती है। और ये देखिए, विवाद का एकदम सेंटर पॉइंट। कहा जाता है कि इनके पदों में कभी-कभी लोगों को अश्लीलता का आभास मिलता है। सीधा आरोप। लेकिन क्या बात बस इतनी सी है, या फिर हम सब कुछ बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं? इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो प्रेम को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए में छिपी है। ये 2 दुनियाओं का फर्क है, एक दुनियावी नजर और एक दिव्य नजर। और यहीं पर एंट्री होती है रहस्यवाद की, जिसे अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म कहते हैं। अब यह है क्या? बहुत सिंपल है। इसमें कवि दुनियावी प्यार, श्रृंगार, मिलन जुदाई, इन सब की बातें करते हैं, लेकिन असल में वो इशारा कर रहे होते हैं आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की तरफ। तो जो शब्द हैं वो असल में प्रतीक हैं, सिंबल हैं, उनका लिटरल मतलब नहीं निकालना है। तो देखिए, यहाँ एक ही कविता को पढ़ने के 2 रास्ते बन जाते हैं। अगर कोई लौकिक दृष्टि से, मतलब दुनियावी नजर से पढ़े तो उसे शायद सिर्फ शारीरिक प्रेम दिखेगा, हो सकता है अश्लीलता भी लगे। लेकिन अगर कोई प्रेम भक्ति की दृष्टि से पढ़े तो वही शब्द उसे ईश्वर के लिए आत्मा का गहरा प्यार लगेंगे। देखा, पूरा खेल नजरिए का है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हमारी अपनी व्याख्या नहीं है। एक बहुत मशहूर इंडोलॉजिस्ट थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कमाल का कंपैरिजन किया कि जैसे ईसाई पादरी सॉन्ग ऑफ सोलोमन को आध्यात्मिक नजरिए से पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही भक्त हिंदू विद्यापति के पदों को पढ़ते हैं बिना किसी दुनियावी फीलिंग के। ये बताता है कि ये नजरिया कितना यूनिवर्सल है। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई। अब एक काम करते हैं, इस रहस्यवादी चश्मे को पहनकर विद्यापति की एक कविता को डीकोड करते हैं, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना रहे, बल्कि हम इसे महसूस कर सकें। तो हम एक कविता लेंगे जो शिव और पार्वती के बारे में है, और देखते हैं कि जो ऊपर से दिख रहा है उसके नीचे क्या छिपा है। कविता की शुरुआत एक बड़े ही सीधे से सवाल से होती है कि कीन बन वसथी महेश, मतलब महेश किस जंगल में रहते हैं। सुनने में तो एकदम सिंपल सवाल लगता है ना? लेकिन रहस्यवादी नजरिए से देखिए, ये सवाल असल में आत्मा की तड़प है। यहाँ पार्वती आत्मा है और वो अपने परमात्मा यानी महेश को ढूंढ रही हैं। तो ये जंगल कोई असली जंगल नहीं, ये एक आध्यात्मिक खोज है। फिर कविता आगे बढ़ती है और उस जंगल के बारे में बताती है जहां जाही बन सिकियो न डोल, मतलब एक ऐसा जंगल जहां घास का एक तिनका तक नहीं हिलता। सोचिए कितनी एब्सोल्यूट स्टिलनेस होगी वहां। और यहीं पर वो बल्ब जलता है। अरे, ये तो कोई असली जंगल है ही नहीं, ये तो समाधि की अवस्था है, डीप मेडिटेशन की वो स्टेट जहां मन में कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम शांत, और बस उसी परम शांति में ईश्वर से मिलाप हो सकता है। और फिर आती है कविता की सबसे दिल को छूने वाली लाइन, एक ही बचन विच भेल। बस एक बात बीच में आ गई और सब खत्म। क्या थी वो एक बात? वो थी अहंकार, ईगो। जैसे ही आत्मा के अंदर मैं का भाव आया, परमात्मा से कनेक्शन टूट गया। यही इस कविता का सार है कि अहंकार ही वो पर्दा है, वो दीवार है जो हमें ईश्वर से अलग करती है। कितना गहरा मतलब है, सोचिए। तो हमने क्या समझा? यही कि विद्यापति की कविता की असली खूबसूरती उसके शब्दों के सीधे सीधे मतलब में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए गहरे प्रतीकात्मक अर्थ में है। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ विद्यापति की ही एक और लाइन में मिल जाता है, मुख सा दूर करू चीरे, मतलब अपने चेहरे से घूंघट हटाओ। और ये सिर्फ कोई कपड़े का घूंघट नहीं, ये हमारी सोच का, हमारी शाब्दिक व्याख्या का, हमारे अहंकार का घूंघट है। और जब तक ये हटेगा नहीं, असली सच दिखेगा नहीं।
ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ कला या साहित्य में ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में भी हम कितनी ही चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखकर उनका असली गहरा मतलब समझने से चूक जाते हैं।